हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण लगातार बाइबल गहराई से पढ़ो और प्रार्थना लगातार करो, भक्ति के साथ में दिन निकालो, बुराई से दूर हो जाओ, भला काम करने में हमेशा आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो आज का संदेश के लिए एक वचन लिया, एस्रा का किताब, पहला अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन बढ़िए। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुस्रू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। आमीन, हालेलुया। यरूशलेम देश इज़राइल है ना। यरूशलेम किधर है? इज़राइल में है। यरूशलेम में मंदिर था, है ना। यरूशलेम में क्या था? मंदिर था, परमेश्वर का मंदिर था। हालेलुया। इस मंदिर को बाबिलोन राजा नेबुकदनेस्सर बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर ने इस भवन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अभी इज़राइल देश में क्या नहीं है? भवन नहीं है। अभी ये देश खाली है और ये लोग वहां से इज़राइल देश बाबिलोन में गुलामी में गया, है ना। गुलामी में चला गया। कितना वर्ष था? 70 वर्ष था, है ना। 70 वर्ष ये देश गुलामी में बाबिलोन में गया। ये 70 वर्ष के बाद ये लोग भवन बनाने के लिए इज़राइल लोग तैयार हो गया, है ना। इज़राइल लोग 70 वर्ष के बाद यहाँ भवन बनने के लिए तैयार हो गया। अभी बाबिलोन राज की बाद दूसरा राज आया, मेदिया पर्शिया आया। आमीन। हम लोग दानियल का किताब में देखा था, मेदिया पर्शिया में ये पर्शिया राजा का बारे में ये संदेश आ रहा है। क्या है? पहला वचन पढ़ो। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में। फारस का राजा, फारस बोलेगा तो पर्शिया देश, आज का ईरान। आमीन। आज का ईरान, उस समय का पर्शिया देश। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में कुस्रू दिया है ना। मेरे को हिंदी में बोलने की नहीं आता, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। कोरस राजा का समय, पारस है ना। पर्शिया राजा कोरस का समय में, पहले वर्ष में, कोरस राजा का पहला वर्ष, है ना। पहला वर्ष में एक महत्वपूर्ण काम कोरस राजा कर रहा है, पर्शिया का, आज का ईरान का। वो क्या काम कर रहा है? पढ़ो। यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा। वो ये कोरस राजा का मन में परमेश्वर ने डाल दिया, मेरा मंदिर बनाओ। देखो, ये पर्शिया राजा, आज का ईरान, पर्शिया राजा ईरान देश का कोरस है ना। कोरस राजा क्या बनाने के लिए जा रहा है? इज़राइल में मंदिर बनाने के लिए जा रहा है। ये अन्य जाते, कोरस अन्य जाते है ना। अन्य जात वाला क्या बनाने के लिए जा रहा है? मंदिर बनाने के लिए जा रहा है।
ये लोग आ रहा है। और ये मंदिर को कौन तोड़ा? बाबिलोन राजा तोड़ा, है ना। ये तोड़ के गया, ये बाबिलोन राजा तोड़ा और पर्शिया राजा बनाने के लिए आया है ना। फिर से वो वचन पढ़ो। पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा बुस्त्रो का मन भरा कि यहोवा का जो वचन है यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। पूरा हो जाएगा। दूसरा वचन पढ़ो। फारस का राजा बुस्त्रो यो कहता है, स्वर के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनाना। कोरोस राजा बोल रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे पूरा धरती मेरे हाथ में हवाला कर दिया। आज मैं इस धरती का मालिक है। ये जो मालिक बनने के कारण परमेश्वर यहोवा है, इसलिए मैं परमेश्वर यहोवा का मंदिर उनके ही देश में इज़राइल में मैं बना के दूंगा। कौन अगुवाई दिया है? परमेश्वर यहोवा। वो करने के लिए आज तैयार हो गया। सेम बात अभी चल रहा है। सेम पहला जैसा ईरान देश, पर्शिया देश, पर्शिया बोलेगा तो ईरान, वो ईरान देश इज़राइल का मंदिर बनाने के लिए वो लोग आया, है ना। पर्शिया, ये ईरान बनाने के लिए आया। आज का समय में इज़राइल में मंदिर आई क्या? नहीं, वो मंदिर का एक दीवार बचा है, मंदिर नहीं है। अभी इज़राइल लोग मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गया। अभी मंदिर बनाने के लिए कौन तैयार हो गया? इज़राइल। और ये मंदिर बनाने के लिए विरोध कौन करता है? ईरान। आज के समय में ये मंदिर बनाने के लिए कौन विरोध करता है? ईरान करता है। उस समय मंदिर बनाने के लिए कौन सपोर्ट करके बनाने के लिए आया? ईरान आया। आज का समय कौन विरोध कर रहा है? ईरान विरोध कर रहा है। देखो सेम बात आ रहा है, पहले की बात अभी आ रहा है। और ये लोग इज़राइल लोग अपना देश में आके 70 वर्ष का ऊपर हो चुका है अभी, है ना। 19 मेरे ख्याल से 77 ईयर्स हो गया है ना। 1948 में उनका स्वतंत्र हो चुका है। अभी तक मंदिर बना है क्या? नहीं बना। वो एक दीवार खड़ा है। तो ये लोग बनाएगा क्या? नहीं है, बनाएगा। लेकिन कौन विरोध कर रहा है? ईरान विरोध कर रहा है। 2400 साल की पहले, 500 साल की पहले, 2500 साल की पहले ईरान सपोर्ट किया, बनाओ, और बना के दिया। आज का समय ईरान विरोध कर रहा है, उसी का ही लड़ाई हो रहा है। पहला भी वो लोग अन्य जात, अन्य देश से अपना देश में आने का समय मंदिर बना के अंदर आया, है ना। आया है ना। आज का समय में भी इजरायली लोग पूरा दुनिया में अभी भी है। अभी तक वो लोग देश में आया नहीं है। आज का समय इजराइल में 1 करोड़ भी नहीं है। अभी वो लोग सब कभी आएगा? ये मंदिर बनने का समय वो लोग आएगा। किधर आएगा? अपना देश इजराइल में आएगा। समझ में आया है? अभी तीसरा वचन पढ़ो। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में है, वही परमेश्वर। आमीन। देखिए अभी अगुवाई आया, जाके मंदिर बनाओ बोल के पढ़ो फिर से। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से देखो वो राजा बोला तुम्हारा समस्ता को बुलाओ, सारे तुम्हारा प्रजा लोग को बुलाओ, उनसे एक मीटिंग हो रहा है जाके बनाने के लिए। वो मीटिंग होने के बाद वो लोग तैयारी हो गया, है ना। कौन कौन जाने का बोल के ये तीसरा वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर मेरे को अगुवाई दिया बनाने के लिए, इस कारण परमेश्वर का मंदिर बनाएगा। क्योंकि यरूशलेम का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर,
वो सही परमेश्वर बोल के कोरोस राजा गवाही दिया, है ना। ईरान का राजा गवाही दिया। ऐसी बात आज का समय में होएगा। आमीन। चौथा वचन पढ़ो। और जो कोई हाँ, किसी स्थान में रह गया हो, हाँ, जिस स्थान में मंदिर था इसमें बनाने के लिए, और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वह रहता हो, हाँ, उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर। देखा, अभी पूरा देश में पैसा कलेक्शन हो रहा है। काय के लिए? दान कलेक्शन हो रहा है। काय के लिए? मंदिर बनाने के लिए। आज का समय में भी वही बात हो रहा है। सारे इजरायली लोग दान देके मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गया है। मंदिर बनाने के लिए इजरायली तैयार हो गया। दान दौलत सब कुछ आ गया उनके पास। आमीन। अभी लड़ाई हो रहा है ईरान और इजराइल का। ये खत्म होएगा। ये लड़ाई खत्म होने के बाद ये मंदिर बनेगा। इसको बराबर टिक से वो लोग लाइन में लाएगा, क्योंकि पूरा मुस्लिम कंट्री का बादशाह आज के समय में ईरान। पूरा मुस्लिम कंट्री का बादशाह ईरान। ये इसको फिनिश किया तो ये लोग का मंदिर बनेगा। उसी के लिए लड़ाई चालू है। तो राजा भी क्या कर रहा, पढ़ो। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन, देखा, चांदी सोना सब दान से भर दिया है, और पशु देकर उसकी सहायता करे, और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। आमीन। देखो, कोरस राजा भी दान दे के भेजा है, अपने अपने इच्छा से भेंट चढ़ाने का। अभी मंदिर बनाने के लिए 70 वर्ष का बाद वो लोग अपना देश में आने के लिए तैयार हो गया, है ना। सारे जवान लोग, इजरायली जवान लोग आ गया। अभी मंदिर बनाने के लिए पूरा दुनिया का इजराइल लोग ये देश में आएगा। जब तक इस देश में मंदिर नहीं बना, जब तक इस देश में आशीर्वाद दूर है, जब मंदिर बन गया ये देश को कोई छूने की नहीं सकता। उस समय मंदिर बन गया, पूरा दुनिया से इनके पास मिसाइल भेजेगा तो भी वो देश में नहीं आएगा, इधर ही रुक जाएगा। आमीन। चौथा पांचवा वचन पढ़ो। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खड़े हुए। आमीन। अभी देखो, ये मंदिर बनाने के लिए किसका मन को परमेश्वर तैयार कर रहा। पढ़िए फिर से। तब यहूदा, है ना, यहूदा गोत्र तैयार हो गया है, और बेन्यामीन का गोत्र तैयार हो गया है, जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवाए। हमें सब कुछ खड़े हुए। इन लोग का मन को परमेश्वर उबारा बोलेगा तो तैयार किया। तुम लोग जाके उबाराओ, तैयार करो, बनाओ। तो वो लोग बनाने के लिए आया, और यहाँ से भी सपोर्ट मिला, अन्य जात से, ईरान से सपोर्ट मिला। आमीन। ऐसे इस समय में ये परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए उस समय जैसा ईरान सपोर्ट किया, ऐसे ही इस समय अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। आमीन। हालेलुया। इस समय कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के सारे लोग ये मंदिर बनाने के लिए आने वाला है। आमीन। उस समय ईरान देश था, है ना, ईरान देश सपोर्ट किया। इस समय ईरान नहीं है। इस समय वो लोग मुस्लिम देश बन गया। मुस्लिम लोग, पूरा मुस्लिम कंट्री इस देश के विरोध में खड़ा हो गया, और इस मुस्लिम देश को फिनिश करने के लिए अमेरिका खड़ा हो गया। आमीन। अभी पढ़िए 6 पढ़ो। और उनके आसपास देखो,
खाली ईरान नहीं है उस समय, पर्शिया नहीं है, आसपास कंट्री भी उनको सपोर्ट किया है ना। हाँ पढ़ो। सब रहने वालों ने हाँ चांदी के पात्र, हाँ सोना, हाँ धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर हाँ उनकी सहायता की। हाँ आमीन। अभी ये जो बनाने के लिए गया उन सभी को अगल बगल देश भी सहायता किया, सपोर्ट करके किसी हाल में मंदिर बनाओ बोला। वही से सेम अभी का समय, जैसा उस समय ईरान सपोर्ट किया वैसे ही अमेरिका पूरा सपोर्ट किया है। अभी इजराइल में मंदिर बनाने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और सारे ब्रिटिश कंट्री भी, आमीन, सारे ब्रिटिश कंट्री भी इजराइल का मंदिर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। देखो सेम बात हो रहा है, आदि में जो हो गया वही बात अभी हो रहा है। आमीन। अभी ये पूरा ब्रिटिश कंट्री, अमेरिका और सारे इजराइल मिलके जरूर जल्दी से जल्दी क्या बनाएगा? मंदिर बनाएगा। 7वां वचन पढ़ो। यहोवा के भवन के, फिर यहोवा का भवन की जो पात्र जो इसने लूट के गया, बाबिलोन आज का इराक है ना, जो पात्र का मंदिर का पूरा सामान लूट के गया। अभी कोरोस राजा, ईरान का राजा, पारस का राजा, वो सभी उस सामान, मंदिर का सामान को इसकी हाथ में दे के भेज दिया है। आमीन। वैसे सेम समय अभी की समय में अमेरिका पूरा दान दौलत दे के, पूरा ब्रिटिश कंट्री दान दौलत दे के सारे इजराइल लोग तैयार होने वाले का हाथ को मजबूत करके वो लोग जरूर ये मंदिर को बनाएगा। वो मंदिर बनाने के लिए कौन रुकावट है? अल अक्सा मस्जिद। आमीन। अल अक्सा मस्जिद उस मंदिर बनाने के लिए रुकावट है। ये लोग जरूर अल अक्सा मस्जिद को वहां से हटा के जरूर ये टेम्पल बनाएगा। हालेलुया, आमीन। इस कारण शाना कुमारी, अभी तुम पुराना संदेश में आ जाओ। आमीन। पुराना संदेश में आ जाओ। आज का समय चिन्ह दिखा रहा है, जल्दी यीशु आने वाला है, अद्भुत काम दिखा रहा है। उसका अद्भुत काम चिन्ह यीशु मसीह जल्दी आने वाला बोल के दिखा रहा है। इस कारण अपना मूल उपदेश, अपोस्टल का उपदेश में आ जाओ। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके उद्धार पाओ और लोत का जैसा सोदोम गोमोरा सिटी से वो जैसा भाग के आया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का बच्चा लोग संसार की दुनिया से हटकर प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। संसार से दूर हो जाओ, जल्दी टेंपल बनाने वाला है, उसकी पहले रैप्चर होने वाला है। आमीन। सभी भाई बहन लोग रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। इस कारण बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लगातार भला काम करने में आगे जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।